नमस्कार, मैं आनंदिता वैद्य, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं। एनडीडीबी संवाद की श्रृंखला में हम एक सीरीज करते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ कोऑपरेशन या सहकार शक्ति। और इस सीरीज में हम कई संस्थाओं के, कई फार्मर्स के सक्सेस स्टोरी लेकर आते हैं। और आज खास तौर पे हम बात करेंगे डेयरी सहकारिता में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के ऊपर। हम सब जानते हैं दूध व्यवसाय में एक अत्यंत श्रम या काफी लेबर इंटेंसिव काम है ये, और इसमें करीब करीब 80 से 85% श्रम तो महिलाएं करती है। पारंपरिक रूप से महिला इसमें जुड़ी हुई है, पर चुनौती तब आती है जब महिलाओं को संगठित रूप में डेयरी सहकारिता में सदस्य या डायरेक्टर या मैनेजमेंट कमेटी के रूप में आने की बात होती है। और इसी चुनौती को पहचान कर एनडीडीबी करीब 1995-96 के आसपास कई दुग्ध संघों से के साथ मिलकर महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें कई यूनियन महिलाओं के डेयरी कोऑपरेटिव रचना की थी, उनके कई सारे कार्यक्रम किए थे। और कोल्हापुर मिल्क यूनियन इस काम में एक मिसाल कायम किया है। और आज इसी सत्र में कोल्हापुर दुग्ध संघ के महिला नेतृत्व विकास टीम के साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोल्हापुर मिल्क यूनियन के एमडी सर योगेश गोडबोले आज प्रेजेंट है। उन्होंने अपना समय निकाला है इस सत्र में आने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि सबसे पहले आप अपना व्यूज पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें, प्लीज सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम द गोकुल। आज ये जो प्रोग्राम विमेन के ऊपर आपने रखा है, विमेन डेयरी कोऑपरेटिव्स लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर भी है ये प्रोग्राम। और हम लोग अगर देखा जाएगा तो गोकुल में हम लोग 95 से एनडीडीबी का सहायता से ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, विमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। और उसमें हमें काफी हद तक सक्सेस मिला है। और उसका श्रेय हमें एनडीडीबी के साथ शेयर करने में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आपको सबको जानते हैं कि जैसे वीमेन आर द बैकबोन ऑफ द मिल्क बिजनेस एट द विलेज कोऑपरेटिव लेवल के ऊपर भी बहुत सारा काम वही करती है। मेल तो जनरली पैसे के लिए ही जाते हैं दूध सोसाइटी में डालने के लिए और पैसे लेने के लिए, बट मैक्सिमम जो काम होता है 80%, जो आपने अभी अनिता जी ने बताया कि 50% है, बट ऐसे कि ये 80% के ऊपर का काम जो है वो महिला ही करती है। और उनका ही योगदान से ही ये काम आसान होता है, क्योंकि सबसे काम जो घर का काम होता है उसमें हाइजीन है, सैनिटेशन है, और सबसे ज्यादा है कि संगोपन करना है काफ का, रेयरिंग ऑफ द काफ is most important, as well as the feeding of the animals, rearing। तो वो जो सभी आसानी से और अपने आत्मीयता से जो करती है वो महिला ही करती है मैक्सिमम। और ये साबित हुआ है बहुत साल से कि यही महिला ही करती है, उसकी वजह से ही ये आगे बढ़ता जा रहा है दूध का बिजनेस। सो आई गिव द क्रेडिट टू द विमेन फॉर दिस डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया आल्सो। तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया था इन 1995, गोकुल हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द एनडीडीबी। और उसमें हम लोगों ने कुछ उद्देश्य रखे थे कि जैसे कि विमेन का एम्पावरमेंट हो, पार्टिसिपेशन बढ़े, उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़े, अफोर्डेबल बिजनेस हो पाए, ये हम लोगों के कुछ पॉइंट्स थे। एज वेल एज द हाइजीन एंड सैनिटेशन जो लेवल है वो बढ़े, एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन हो, एंड सेविंग आए उसमें से, और दूध का और बैंकिंग का ट्रांजैक्शन समझ में आ जाए। तो ये सब चीजों करने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया था। तो उसमें हमें बड़ा योगदान तो हमेशा ही मिलता आया है आज तक का एनडीडीबी का। उसमें साथ में हमें ये लगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द विमेन जो है वो और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विमेन उतनी ज्यादा तो आती नहीं थी उस प्रोग्राम में। सो वी स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग द लोकल रिसोर्स पर्सन, जो हम लोगों ने एक स्वयं सेविका करके हम लोगों ने अपॉइंट की थी।
और वो भी हमारे पास अभी 22 महिलाएं हैं, और ये जो हमारी महिला है ऐसे मिला के 30 महिलाओं का एक ग्रुप जो है वो डेडिकेटेड ग्रुप अभी काम कर रहा है कोल्हापुर में। उसके साथ में भी हमारे LRPs है, वो अलग है, बट दीज आर दी डायरेक्टली गोइंग इन द फील्ड एवरी डे। उनका खुद का एक प्रोग्राम रहता है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी काफी हद तक योगदान देती है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन है, माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर्स में भी हम लोगों का काम रहता है, कॉन्फ्रेंसेस है, रीजनल मीटिंग्स रहती है, हमेशा कॉम्पिटिशन्स रहती है, फिल्म अगर हम लोगों ने जो बनाई है वो भी दिखाना पड़ता है, तो टूर्स अरेंज करते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी देयर आर गोइंग ऑन। आज तक का हम लोगों का अगर 20 मार्च तक का जो अगर हिसाब देखा जाएगा तो हमें ये खुशी होती है कि हम लोगों ने ये 2 फेजेस में किए थे। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने शुरू किया था 95 में, देन अगर दूसरी फेज जो आई थी हमारी वो 2011 में हम लोगों ने शुरू की थी। उसमें हमारे पहले जो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 751 विलेजेस हम लोगों ने कवर किए थे, बाद में हम लोगों ने ये बढ़ा के 1160 विलेजेस तक हमारा ये विस्तार हुआ है। आज अगर देखा जाएगा तो वो ये विस्तार 1260 तक विलेजेस तक का हमारा हो गया है, एंड ऑलमोस्ट 45,000 ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट विमेन पार्टिसिपेशन हम लोगों ने कवर किए हैं इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इसमें अगर हम लोगों का आउटकम अगर देखा जाएगा तो ये बड़े आश्चर्यकारक है, क्योंकि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो अवेयरनेस बढ़ता गया है काफी हद तक, और ट्रेनिंग और साइंटिफिक मिल्क के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बढ़िया काम किया है। हम लोगों ने ईवीएम के बारे में भी हमारा काम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। जो हर्बल मेडिसिन है, या हम लोग ईवीएम बोलते हैं तो इथो वेटरनरियन मेडिसिन की बात होती है, तो वो भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग होता है, इफेक्टिवली होता है वो भी। विमेन का सपोर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जो होता है वो होल हार्टेडली होता है, एज वेल एज द जो एनकरेज करती रहती है हमेशा महिला। और हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अरेंज होते जाते हैं, एज वेल एज द विमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी, DCS बोलते हैं हम लोग, तो वो भी बड़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है। सो दीज आर दी एक्चुअली फ्यू हाइलाइट्स फ्रॉम माय साइड, और हमें तो बढ़िया उसका रिजल्ट्स मिल रहा है, मिलता रहेगा, ये मैं यहाँ पे मैं नमूद करना चाहता हूँ। यस, मेंशन कर। थैंक यू सर आपके एड्रेस के लिए, और एक ओवरऑल मैंने ओवरव्यू मिला ये 2 फेज में जो आपका काम चला है। आगे बढ़ने से पहले मैं पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आपका अगर कोई सवाल मन में आता है, एक तो आप सत्र के बाद में पूछ सकते हैं, और जो चैट बॉक्स है या मैसेज बॉक्स है उस पे आप मैसेज लिख के भी हमें भेज सकते हैं, कोई भी सवाल हो आज के सत्र के टॉपिक के संदर्भ में। और दूसरी बात है कि ये आपका माइक्रोफोन, मैं बार बार यही याद दिलाना चाहूंगी, माइक्रोफोन बिल्कुल ऑफ रखें। और चैट बॉक्स में आप अपने संस्था का नाम, आपका नाम तो हमें पता चल रहा है आपके प्रोफाइल से, आपके संस्था का नाम या आप कौन से गांव से किस स्टेट से जुड़ी हुई है उसको वो भी हम रखिए, हमें भेजें। तो आगे बढ़ते सर, हम लोग कुछ महीने पहले कोल्हापुर हम लोग खुद गए थे, और जो महिला नेतृत्व विकास की जो कोर टीम है गोकुल की, उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, वहीं बैठ के हमने इंटरव्यू किया था। तो आज का मेन जो ये है सत्र है वो इंटरव्यू ही रहेगा। तो हम लोग उस इंटरव्यू का वीडियो जो है आपको अभी आपके लिए प्ले करेंगे, जिसपे एक अंदाजा आएगा कि किस तरह से ये टीम काम करती है, और फिर उसके बाद हम लोग सत्र ओपन क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो मैं कृणाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये हमारी जो इंटरव्यू वीडियो है विमेन लीडरशिप टीम के साथ वो प्ले करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं आनंदिता बैद्या एनडीडीबी संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में
हम खास तौर पे आपके सामने लेकर आए हैं गोकुल की इस टीम को, जो महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम की टीम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि महिलाओं को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ने में महिला कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि गोकुल को इस स्तर पे लाने में और महिलाओं को जोड़ने में आपका बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि आप अपना परिचय श्रोताओं को दें। नमस्कार, मी नीता कामत, गोकुळमध्ये गेली 33 वर्ष मी काम करते आहे। कामाचं स्वरूप जे आहे ते कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या दूध उत्पादक महिला ज्या आहेत तर त्या महिलांना प्रशिक्षित करणं आणि दूध व्यवसायामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवणं यासाठी गोकुळचा हा महिला नेतृत्व विकास विभाग काम करतो। माझ्याबरोबर माझ्या सहकारी आहेत। नमस्कार, मी संपदा थोरात, मी गेली 29 वर्ष काम करते। 29 वर्ष। नमस्कार, मी छाया पेलेकर, मी जवळजवळ 30 वर्ष काम करते। नमस्कार, मृण्मयी सातवेकर, लास्ट 30 इयर्स मैं इस काम में जुड़ी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में आप लोग को क्या लगता है कि महिलाओं को डेयरी कोऑपरेटिव में खास तौर पे जुड़ने का क्या अर्थ है या क्या जरूरत है। कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दुग्ध व्यवसाय अतिशय चांगल्या पद्धतीने केला जात होता, केला जातो आणि भविष्यातही तो केला जाईल। आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातलं जे काही वातावरण आहे तर ते वातावरण दुग्ध व्यवसायासाठी अत्यंत पूरक आहे। अच्छा, म्हणजे या ठिकाणी असणारी पाण्याची सुविधा, वैरणीची सुविधा, या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर दुग्ध व्यवसायासाठी इथलं वातावरण पूरक आहे। आणि याच्यामध्ये दूध व्यवसाय तर चाललेला आहेच, अतिशय चांगल्या पद्धतीने चाललेला आहे। पण यामध्ये एक आहे की सहकारी दुग्ध व्यवसाय जो केला जातो तर यामध्ये महिला येणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि हेच गोकुळनं ओळखलेलं आहे। दुग्ध व्यवसायातली जी कामं आहेत, जी कामं सकाळपासून रात्रीपर्यंत चाललेली असतात, तर आम्ही इतके वर्ष काम करत असताना एक गोष्ट अशी लक्षात येते की दुग्ध व्यवसायातली बरीचशी कामं जी आहेत ती महिला करतात। आपण असं म्हणूया की साधारण 85% काम जे आहे ते महिलांकडे आहे आणि 15% जे काही काम आहे ते पुरुषांकडे आहे। पण हे काम करत असताना महिला आपल्या घरामध्ये असणारं काम दूध व्यवसायातलं करतात, जसं की जनावरांची धार काढणं असेल, गोठा स्वच्छतेचं असेल, जनावरांचं संगोपन करणं असेल, जनावरांना वैरण देणं असेल। म्हणजे ही जी घराच्या पातळीवरची किंवा गोठ्याच्या पातळीवरची जी कामं आहेत ती कामं महिला करताना दिसून येतात। पण ज्या वेळेला दूध घरातून, उत्पादकाच्या घरातून प्राथमिक दूध संस्थेमध्ये जातं आणि ती प्राथमिक दूध संस्था महिलेला आपलीशी वाटणं, त्या प्राथमिक दूध संस्थेमध्ये दूध गेल्यानंतर त्याचं फॅट बघणं किंवा तिथून पुढे जी कामं आहेत ती बऱ्याच वेळेला आतापर्यंत पुरुष करत होते। म्हणजे घरातली पुरुष मंडळी असतील किंवा मुलं असतील तर त्यांच्या मार्फत महिला दुधाची किटली घेऊन प्राथमिक दूध संस्थेपर्यंत पाठवायच्या। आता यामध्ये त्यांनी तिथं काय काम होतं, प्राथमिक दूध संस्थेचा आणि आपला संबंध काय, जिल्हा दूध संघाच्या माध्यमातून येणाऱ्या सुविधा आपल्यापर्यंत कशा येतील याबद्दल महिलांना फारसं माहिती नव्हतं। आणि मी या बाबतीमध्ये असं म्हणेन की दूध व्यवसायातली सगळी कामं महिला करत असल्यामुळं सहकारी दुग्ध व्यवसायामध्ये भागीदारी जास्तीत जास्त कोणाची आहे तर ती महिलांची आहे। आणि त्यामुळं महिलांना या व्यवसायामध्ये आणणं, सक्रिय म्हणजे जिथं जिथं त्या नाही आहेत त्या भागाची ओळख त्यांना करून देणं आणि त्यांना त्या व्यवसायामध्ये सक्रिय करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं। आणि यासाठी गोकुळच्या माध्यमातून आमची महिला विभागाची टीम गेले 30 वर्ष जवळजवळ यामध्ये आम्ही सगळे काम करतो। या ठिकाणी असं आहे की बऱ्याच वेळेला म्हणजे जेव्हा आम्ही गावामध्ये कार्यक्रम घ्यायला जातो त्या महिलांना संस्थेपर्यंत आणण्यासाठी किंवा हे कार्यक्रम घेण्यासाठी पहिल्यांदा आम्हाला पुरुषांची मीटिंग घ्यावी लागते। अच्छा, पुरुषांची पहिली मीटिंग एवढ्यासाठी घ्यायची की आमच्या गावात येण्याचा उद्देश काय आहे, ज्या वेळेला त्यांना क्लिअर होतो की ते पार्टिसिपेटरी असायला पाहिजे
त्यांचाही सहभाग त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, तरच ते चित्र जे आहे ते जास्त चांगलं असेल. त्यामुळं म्हणजे त्यांना कल्पना देऊन आम्ही महिलांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बोलवतो. याच्यामध्ये आम्ही किफायतशीर दुग्ध व्यवसायाबद्दलची पूर्ण माहिती त्यांना देतो. छोट्या छोट्या चुका जर त्यांच्याकडून काही होत असतील किंवा त्या कशा सुधारायच्या त्याची माहिती त्यांना दिली जाते. बदललेलं तंत्रज्ञान त्यांना शिकवलं जातं. वेगवेगळ्या सुविधा ज्या संघाकडून त्यांच्यापर्यंत जातात त्या सुविधांची कल्पना दिली जाते. काही बरीचशी प्रात्यक्षिकं त्यांना शिकवली जातात की जी त्यांच्या दूध व्यवसायाशी संबंधित आहेत क्रमाच्या माध्यमातून. त्याशिवाय कसं आहे की दूध व्यवसायाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलायचा प्रयत्न आम्ही करतो. त्यांचे बचत गट करतो. बचत गटामध्ये ते छोटे छोटे निर्णय घेतात. म्हणजे त्यांचं बचत गटाचं रेकॉर्डिंग कसं ठेवायचं, हिशोब कसे लिहायचे, हे सगळे, आणि गोल बसून मीटिंग घेऊन पैसे गोळा करून आज ह्या पैशाचं काय करायचं हे निर्णय पण त्यांचाच असतो. त्यामुळे होतंय कसं की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींमधून त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हायला लागतात. आणि हा जो सहभाग आहे त्यांचा हा खूप पॉझिटिव्ह राहतो. आणि कसं होतंय की ह्या पैशातून मुलांचं शिक्षण आलं, एखादीला दूध व्यवसाया व्यतिरिक्त काही शिवणाचं मशीन घ्यायचं आहे किंवा शेवयांचं मशीन घ्यायचं आहे तर त्याच्यासाठी त्या विचार करतात. तर ह्या पद्धतीचे कार्यक्रम आम्ही त्यांच्यासाठी घेतो. मैडम ने ये बहुत अच्छी बात कही कि स्वयं सहायता समूह है। ऐसे तो एक आउटसाइडर को देखने में लगेगा कि वो बचत करते हैं ऋण लेते हैं, बचत करते हैं ऋण लेते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत अच्छी बात कही कि एक छोटे छोटे निर्णय जो डे टू डे बेसिस पे वो लोग लेते हैं कि आज क्या कर्जा ले, आगे चल के हमको क्या करना है, बच्चों को क्या पढ़ाई करना है। तो एक प्लेटफॉर्म मतलब पहला पादान है उनको आगे बढ़ने की। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप लोग 4 लोग हैं और एक दीदी और एक जन है जो अभी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आज इंटरव्यू में नहीं आ पाए। तो इतनी महिलाओं के साथ आप काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 5 लोग मिलके कैसे इन तक पहुंचती हैं? तो मेरे मन में ये सवाल आ रही है। हम 5 तो है ही, लेकिन हमारे साथ और 4 मिल्क यूनियन के एम्प्लॉई है, लेडी इंस्ट्रक्टर, वो भी टोटल हम 9 वुमन गोकुल की है। और हमारे थ्रिफ्ट ग्रुप में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, योगदान दिया है, इसी तरह के 20 महिलाओं को हमने चुना है। 21 महिला हमारे साथ वो भी काम कर रही है। उनको हमें एज अ रिसोर्स पर्सन वो लेडीज हमारे साथ, यानी कि हमारी 30 लेडीज की यहाँ टीम है। तो हम टीम के दौरान सारे प्रोग्राम रन करते हैं, सारे प्रोग्राम रन करते हैं। और रन करते समय ये भी है कि मैडम ने जो बोला कि हम क्या क्या उनको सिखाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ महिला घुल मिल जानी चाहिए तब उनके मन में एक सवाल होता है कि कैसे जाए, क्या करें। तो हमने उनके लिए ट्रेडिशनल एक्टिविटी भी रखी। तो उसके दौरान अगर हमारे गांव में जो जो प्रोग्राम होते हैं तो हमने उनको एक ट्रेडिशनल टच भी दिया है उस प्रोग्राम को, तो हमारे साथ घुल मिल जाए, इसीलिए हमने उनके छोटे छोटे कंपटीशन भी इसमें रखे हैं। तो उस दौरान वो हमारे साथ बहुत घुल मिलकर और एक क्या किया है, वो गांव लेवल पर भी रखते हैं कंपटीशन और DCS लेवल पर भी रखते हैं। और यहाँ कोल्हापुर जिला लेवल पर स्तर पर भी उनकी कंपटीशन लेते हैं। तो उनको लगता है कि मैं स्कूल नहीं थी, मुझे प्राइज मिल गई, तो वो अपने आप में भी बेहतर पा लेती है और खुद ही वहाँ डेवलप होके बहुत सारे महिलाओं ने वो सीजन जो होता है हमारे यहाँ गणेश जी का, तो एक थ्रिफ्ट ग्रुप 1 लाख का प्राइज मिलाता है। वाह, और बहुत बढ़िया उन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो ये भी है। और वो जो पैसा है तो यूटिलाइज करते समय जब मैम ने बोला यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, तो उन्होंने फंड रखा है कि अगर हम बाहर सहल को जाए, टूर पर जाए, तो 1 डे वो सहल भी जाती है और खुद को और उसी तरह मैनेज करती है, क्योंकि चूल्हा और घर ये महिलाओं का काम, ये जो सबने स्टैम्प पर रखा है तो उससे वो बाजू हट गई है। और वो सब महिला अबला म्हणून रडत बसणे विचार वरवानो हे मज आहे अशक्य काय ते सारे शक्य आहे, सारे शक्य आहे।
90 से हम काम कर रहे हैं, गोकुल काम कर रहा है इसमें, विमेंस एक्टिविटी, एजुकेशनल प्रोग्राम सब ले रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आज हमने प्रोग्राम ले लिया और कल रिजल्ट देखो, ऐसा तो सभी नहीं को है। मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता विकास आज किया और कल प्रोडक्शन हो गया, ये तो फैक्ट्री जैसा नहीं है बिल्कुल। इसके लिए समय देना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, इसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। हम काम करते हैं, सालों साल काम करते जाते हैं, बीच में हमें पीछे देखना पड़ता है, क्या हमने काम किया वो सस्टेन रहा है या कुछ छूट गया है, ऐसा करना पड़ता है। तो रिजल्ट जो आते हैं वो स्लो प्रोसेस है। इस प्रोग्राम के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो स्लो प्रोसेस है। इसमें हम गांव की महिलाओं के साथ काम करते हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उनको इतना ज़्यादा सब मालूम भी नहीं था। अभी तो टीवी इंटरनेट की वजह से बहुत सारी बातें पता चल रही है, लेकिन पिछले कई सालों में देखा जाए तो रिजल्ट तो आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन एक बात, जब रिजल्ट निकलते हैं तब ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे सामने एक एडल्ट व्यक्ति रहता है जिसके मन में कई सालों से कुछ तो डाला गया है और वो उसी के ऊपर काम करता है। तो हम जब उनको प्रशिक्षित करने जाते हैं, उनको कुछ सिखाने जाते हैं, तो पहले से उसके मन में कुछ बसा है और वो पूरा वॉश आउट करना इतना सीधा काम नहीं है, इसीलिए इसको टाइम देना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसीलिए इस काम को टाइम देना पड़ता है। तो रिजल्ट तो बहुत आ रहे हैं, आए हैं। हम बीच बीच में पीछे मुड़ के भी देखते हैं हमारे प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या हो गया। वो थर्ड कोई संस्था है, उनसे हम उसका एनालिसिस करते हैं, इम्पैक्ट स्टडी करते हैं, तो उसमें ये रिजल्ट आ रहे हैं कि महिलाएं जागरूक हो गई। ये दिखाने का तो ये नहीं है, लेकिन जब गिनते हैं तो उसमें समझ आता है कि महिलाएं जागरूक हो रही है। उनको दूध व्यवसाय अपनी इनकम जनरेटिंग की एक्टिविटी है, ये इनको समझ में आया है। तो वो एक्टिविटी कैसे करनी है, उसका तंत्रज्ञान क्या है, किस तरह से हमको करना है, वो समझ रही है और उस पर एक्ट कर रही है। जो वेरन उसको ग्रीन फॉडर या ड्राई फॉडर या पशु खाद्य, उसके बारे में उसकी जो पूछताछ है या उस पर एक्ट करना है, वो भी कर रही है। अपने पति को आज बता रही है कि खेती का मानो कि 1 एकड़ क्षेत्र आपके पास है, तो उसमें से 2-3 गुंठे जो क्षेत्र है वो मुझे फॉडर के लिए दे दीजिएगा, ताकि मैं उसमें ग्रीन फॉडर उगा सकूं, जानवरों को डाल सकूं, ताकि हमारे कुटुंब में ज़्यादा आय होगी और उसका उपयोग हम हमारे कुटुंब के लिए करेंगे। इसमें तकरीबन 5 लाख महिलाओं को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं पिछले सालों में। तो 5 लाख महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। उसमें से कुछ महिलाएं डेयरी में सभासद नहीं थी, तो आज वो डेयरी में जाकर बोल रही है कि मुझे डेयरी में सभासद होना है, पूछ रही है, वहां जाके अपना लेटर दे रही है कि मुझे वहां पे सभासद होना है। डेयरी से जो गोकुल से जो उनको इनपुट्स मिलते हैं उसके बारे में पूछ रही है। वो खुद के गोठे में लाकर उसका उपयोग कर रही है, उसके हिसाब से वो दूध का उत्पादन भी बढ़ा रही है। ये इसकी दूध उत्पादन बढ़ाने की एक बाजू है। तो 5 लाख महिलाएं प्रशिक्षित हो गई है। उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 45,000 से ज़्यादा हमसे जुड़ गई है। वो महीने के महीने आती है, मीटिंग लेती है, उनका थ्रिफ्ट करते हैं, उसमें इंटरलोनिंग करते हैं, इंटरलोनिंग से छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं, इनकम जनरेटिंग बिजनेस जो रहा है वो दूध का रहा है, क्योंकि वो उनको पारंपरिक मिला है, उनके घर से उनको वो मिला है, वो कर रही है। अभी उनको ये भी उनको समझ में उनकी आ रही है कि हम गोकुल से जो मिलता है, पिछले 2 सालों में हमने एनडीडीबी के माध्यम से बायोगैस लगाए हैं। तो 1920 में हमने
60 बायोगैस महिलाओं के लिए लगाए थे और 2021 में तकरीबन 86 बायोगैस उनको लगाए और इस साल जो नई 21-22 में मैन्योर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी गोकुल महिलाओं के लिए कर रहा है और उनको गोबर का पैसा भी उनको मिलेगा, गोबर से उनको गैस मिलेगी और उसका जो स्लरी आएगा उसका पैसा मिलेगा और स्लरी के माध्यम से उनका खेती का जो पीक है वो भी अच्छी तरह से उसमें मिलेगी। ऐसे बहुत सारे बदलाव महिलाओं में आ रहे हैं। कई सारी हमारी महिलाएं हैं वो सामाजिक तौर पे भी आगे आ रही है। गांव में अगर अंधश्रद्धा कुछ है तो हमारी महिलाएं खुद जाकर वहाँ प्रोग्राम करती है। बचत गट के माध्यम से वो भी वहाँ गांव में लोगों को बताती रहती है। हम 1 साल के लिए उस गांव में रहते हैं। 1 साल के बाद हमारे प्रोग्राम हो जाने के बाद हम वापिस आते हैं, लेकिन हमने जो काम किया है वो काम वहाँ बचत गट के माध्यम से वो महिलाएं जीवित रखती है। ये जो प्रोग्राम है इससे है ना मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो आगे जाके हर व्यक्ति के बिहेवियर में दिखने लगे हैं। वो जो बिहेवियर चेंज है वो हम लोग कहीं ऐसा उसका नापतोल नहीं है ना, नहीं नाप सकते, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, थिंकिंग वे है, बाद में बाकी लोगों के साथ जो बिहेव है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये बिल्कुल सही है कि उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। हम लोगों को टिके रहना बहुत जरूरी है और टिके रहने का ट्रेनिंग हम लोगों को यहाँ से महिलाओं ने काम तो किया है। ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम स्पैन है, इसमें इतना काम किया और छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। ये काम जो है महिलाओं का गोकुल के माध्यम से हम करते हैं, वो काम जीवित रहना बहुत बड़ी बात है और जीवित रहना ही चाहिए। इसीलिए हमने टीम का एक्सपेंशन किया। अभी हम पहले 5 लोग काम करते थे, लेकिन अब हमारी टीम में 4 लेडी इंस्ट्रक्टर्स नई आई है लास्ट ईयर। वो भी काम कर रही है, सीख रही है, वो भी हमारी तरह डेडिकेशन उस काम में दे रही है। और उसके बाद हमारी जो महिला स्वयं सेविका है, वो स्वयं सेविका भी उसमें है। तो ये काम तो चलता रहेगा और ये निरंतर काम है, सातत्य उसमें रहना चाहिए। ये प्रोसेस है, चेंज ऐसा एक ही नहीं है, कोई ऐसे घुमाए टाइम बाउंड भी ये नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जिसके साथ 95 में जुड़े थे वो आज भी हम लोगों को याद है। हम उससे मिलते हैं, वो हमसे फोन पे बात करती है। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये प्रोसेस अगर बीच में रुक जाती है तो क्या होगा कि आगे जाके ना इधर का रहेंगे ना उधर का, शुरू ही रहना चाहिए। अगर समाज सुदृढ़ होना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। हम जब प्रोग्राम लेते हैं तो एक तत्व अंगीकारते हैं, जीनी दिस्वा, जिम्मेदारियां, निस्वार्थी सेवा, दिशा दर्शक तत्व, क्योंकि आगे की सोच होना बहुत जरूरी है, और स्वावलंबन। तो स्वावलंबन होने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए और आगे आने के लिए पुरुषों को भी योगदान बहुत जरूरी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मैडम। तो ऐसा लगता है कि हर एक मिल्क यूनियन में एक विमेन सेल होना चाहिए और विमेन सेल के माध्यम से, क्योंकि डेयरी और महिला इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। डेयरी में महिला तो होगी ही, जहाँ जहाँ डेयरी का बिजनेस है वहाँ महिला होगी ही, तो महिला और डेयरी को हम अलग नहीं कर सकते। तो जहाँ जहाँ ये काम चलता है भारत में, जहाँ जहाँ ये काम चलता है, जिस यूनियन में, यानी हर यूनियन में तो दूध हम लेते ही है, तो हर एक यूनियन में विमेन सेल रहना ही चाहिए और वहाँ का विमेन सेल जो है वो उनके गांव में जाकर महिलाओं को बताएगा, सिखाएगा, वो महिलाएं उनके पास आएगी। तो ये हर एक गांव, हर एक यूनियन में विमेन सेल तो होना ही चाहिए। गणेशाला मुचा पहिला नमस्कार, गावागावात वाढू दे गोकुळ सहकार, शेतीमुळे जीव झाला या बेजार, दूध व्यवसायाने दिला या आधार, दूध धंदा आहे सर्वात नामी
स्वच्छ आणि हवेशीर गोठा खोटे नाही सांगत ऐका खरे धारे पूर्वी जनावर धुतलेले बरे धारेच्या वेळी नको हाणामारी जनावर करते ग फॅटची चोरी आधुनिक जगात आता तरी सुधरा वर्षातून जनावर 3 वेळा भादरा करावा सरांचे संगोपन होईल संसाराचे नंदनवन. ओके, तो ये था हमारा इंटरव्यू जो हमने पहले ये टीम के साथ की थी. और ये 2-3 चीजें जो चारों मैडम ने कही, एक तो है कि ये जो काम है ये निरंतर चलने वाले काम है और ये एक जनरेशन ने किया, अभी वो दूसरे जनरेशन को तैयार कर रही है. कहीं पे ये रुकना नहीं है, प्राथमिकता देनी पड़ती है. इसलिए एक डेडिकेटेड टीम है जो इस कार्य को अंजाम दे रही है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. तो थैंक यू मैडम, आप लोगों ने इस इंटरव्यू में काफी अच्छे से अपने काम के बारे में, अनुभव के बारे में बताया है. अभी मैं ये सत्र ओपन करना चाहूंगी. आपका जो भी सवाल है आप सवाल करें, माइक्रोफोन ऑन करके सवाल करें. जब कोई एक जन सवाल करेंगे तब दूसरे काइंडली ऑफ कर दें, या आप चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं. मैडम, एक सवाल सबके मन में आ रहा है, मुझे इस पे भी मैसेज आया है व्हाट्सएप पे. ये जो काम इतने सालों से कर रहे हैं, 30 सालों से कर रहे हैं, एक तो गांव के में भी और एक प्रोफेशनल लाइफ पे भी क्या चुनौतियां आई है. तो एक तो गांव के लेवल पे आप बताएं कि किस तरह की चुनौती आई है, और फिर आप अपनी टीम के बारे में भी आप बता सकते हैं कि किस तरह की चुनौती आप लोगों ने ये करके हर्डल को ये करके आगे बढ़े हैं. हाँ, अनंदिता मैम, मैं संपदा बोल रही हूँ. हाँ संपदा मैम, हाँ आप बोलिए मैम. गांव में चुनौतियां तो आती है. शुरू में हम लोगों को तो ये आता था कि हम लोग जब गांव में जाते थे तो एक तो लेडी है, ये लेडी हम लोगों को क्या सिखाएगी, ये शुरू में उनका एटीट्यूड रहता है. बाद में जब हम लोग तो गोकुल से जाते हैं, तो गोकुल तो वेल नोन इंस्टीट्यूट है, तो ये तो पता है कि ये गोकुल से आई है. जैसे हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं या फिर उनके गांव के लेडीज के लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज करते हैं, धीरे धीरे हम लोगों के बीच थोड़ा बिलीफ बढ़ जाता है और उसके बाद वो लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं. और तब जाके हम लोगों को क्या करना है गांव में ये शुरू हो जाता है. इनिशियली वो लोग हम लोगों को एक्सेप्ट इजीली नहीं करते हैं. एक्सेप्टेंस शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे जैसे आपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम लोग हर तरह के सबको इंक्लूड करके मीटिंग करते हैं, उनका उद्देश्य बताते हैं, और फिर जब उनको लगता है कि डेयरी में ही काम, डेयरी के माध्यम से इनकम जनरेशन की बात करें, तो धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते हैं और ये टाइम टेकिंग है, प्रोसेस है. जी, और किसी प्रतिभागी को कोई सवाल है? राजू जी बताइए, आप आपका माइक्रोफोन ऑन करके सवाल पूछिए. देखिए मैडम, मैं केडीसीसी बैंक कोल्हापुर जिला से बोल रहा हूँ. मेरे पास एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पशुपालन करते हैं, उनको आप जो डेयरी में, संस्थे में डेयरी में दूध डालना पड़ता है, वो बता रहे हैं कि बचत गट का वो डेयरी प्रोजेक्ट करके हम ये महिला बचत गट करके वो डेयरी में दूध जमा करेंगे और गोकुल को देंगे. ऐसा नहीं चलता ना. वो उनको क्या दिक्कत होती है, वो बचत गट के 10-10 भैंस लेते हैं और वो संस्थे के डेयरी में डालते हैं.
वो जो कमीशन आए ना उनका वो कमीशन इंटरेस्ट है ना। हेलो एक मिनट में बता देती हूँ। जी बोलिए। राजू लालकर जी है, हाँ वो कोल्हापुर से है, केडीसीसी बैंक से है। अभी अभी हमने एक मीटिंग करी थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था क्योंकि हम दूध बढ़ाने का कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि कोल्हापुर जिला की अभी की जरूरत है कि भैंस का दूध बढ़ाना है, तो इसी लाइन पर हम काम, और इसमें डीसीसी बैंक और गोकुल एक साथ काम कर रहा है। तो राजू लायकर जी जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे बचत गट है, और बचत गट को केडीसीसी बैंक, जो डीसीसी बैंक है कोल्हापुर जिला की, वो लोन दे रही है बफेलो खरीदने के लिए। बफेलो खरीदने के लिए वो लोन दे रही है। तो उनका कहना क्या है कि बचत गट के माध्यम से हम दूध इकट्ठा कर सकते हैं क्या, क्योंकि उनका कहना यह है जो मैनेजमेंट चार्जेस है, वो मैनेजमेंट चार्जेस बचत गट को अगर मिलेंगे, बचत गट दूध इकट्ठा करेगा तो महिला का एक ग्रुप यूनियन को दूध डालेगा। तो हम इस विषय पे राजीव लायकर साहब हम काम कर रहे हैं, और ऑफिस में भी उनसे जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनके साथ भी बात हो गई है। और बचत गट का दूध जो है वो गांव का, उस गांव का जो दूसरी डेयरी कोऑपरेटिव है उनके माध्यम से उनका केंद्र क्रमांक अलग करके, अलग से केंद्र देके हम कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छी बात है कि बचत गट और डीसीसी बैंक एक साथ मिलके काम करेंगे तो दूध भी बढ़ेगा और महिलाओं की आमदनी भी बढ़ने में उसकी मदद हो जाएगी। ये है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद उनको ऊपर उठाने के लिए डीसीसी बैंक हो या नाबार्ड हो या बाकी की जो संस्था है वो हो, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो धन्यवाद राजीव जी, और हम उसमें आगे से काम कर रहे हैं। थैंक यू नीता मैम। हेलो हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल सर। हाँ, मैं डॉक्टर ओपी सिंह बात कर रहा हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जो बेहतरीन मॉडल है ग्रामीण महिला उत्थान के लिए। साथ किसी टेक्निकल कारण से उमा कांति दीदी, हेलो हेलो, हाँ जी सर बोलिए। आप बीच बीच में ब्रेक हो रही है आवाज, लेकिन हाँ, आप बोलिए सर। हाँ हाँ, एक्चुअल हमारी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उमा कांति दीदी, वो किसी टेक्निकल कारण से जुड़ पा रही है, नहीं जुड़ पा रही, मैं नहीं देख पा रहा। तो कई सवाल जो होते हैं बोर्ड के, मैं चूंकि इस फोरम पे रखना चाहता हूँ कि अभी डेयरी के व्यवसाय में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को 2.5 साल हुए हैं। हाँ हाँ, उमा दीदी, हेलो। तो अभी दूध के व्यापार में तो काफी बेहतर कंपनी कर रही है, करीब 40,000 दीदियों को जोड़ के, और एक बेहतर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक मॉडल देश के आगे रखा है और रखती आई है पहले से। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि क्या इस डेयरी के साथ साथ इन दीदियों को किसी और अलाइड सर्विसेज से जोड़ा जा सकता है, सो दैट कि दे कैन जनरेट मोर इनकम, जो आपके कोल्हापुर या कहीं पे भी महाराष्ट्र के और भाग में हो रहा हो, तो उन चीज को वी वुड लाइक टू ऐड इन बुंदेलखंड। नीता मैम एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं ये जानकारी भी देना चाहूंगी, जो बलिनी, जो ओम प्रकाश सर बात कर रहे हैं ना, ये बलिनी मिल्क यूनियन के चीफ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ है, और ये ऑल विमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो झांसी में है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के महिलाओं को जोड़कर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है। सिंह सर, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ आए थे
सर, am I audible sir? जी तो हमने उनको अलग अलग विभिन्न डेयरी के अलावा भी हमने सर बाकी audible. अलाइड और हम लोगों ने उनको Yes, एक्सपोजर ये कराया था जी। यू आर ऑडिबल। और अभी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की विजिट हुई थी। बाकी सवाल के साथ उन्होंने प्रमुखता से पूछा कि प्रधानमंत्री जी के एडवाइस पे आप लोग गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड घूमने, क्या सीखा आपने? तो हमारी एक दीदी ने बोला था उनको कि वहां पे एक दीदी ने हमें परिक्रमा दिखाया, हरे चारे का बीज दिखाया, ग्रासलैंड दिखाया और वेटनरी में यूज होने वाली जो हर गांव में एलोवेरा, नींबू इस तरह की जो है उसके बाग दिखाए। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपने देखा, बट आप करना क्या चाहते हो? तो बहुत सुंदरता से इन्होंने जवाब दिया कि जिस तरीके से गुजरात आज प्रगति के पथ पे है, हम लोग चाहेंगे कि दीदियां मिलकर बुंदेलखंड को भी उस हिसाब से लाएं। तो वही बात उन्होंने भी कहा सचिव साहब ने कि यही भेजने का मकसद था कि जब आप सपने देखोगे तो पूरा करोगे, देखोगे ही नहीं तो कैसे पूरा करोगे। जी जी मैडम। हाँ, उमाकांति और दीदी आज भी हमारे है साथ इसमें, सब हाँ, जो प्रधानमंत्री जी से बात करने का अवसर इनको मिला, आप इनको भी एक बार पूछिए। उमा दीदी, उमा दीदी आप आपका माइक ऑन कर लीजिए, मोबाइल में माइक ऑन करके बात या तो हम लोग वरना नहीं सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। हाँ जी, आप भी बोलिए। नमस्ते नमस्ते मैडम, मैं बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के निर्देशक हूँ। मेरे साथ बुंदेलखंड में 40,000 और 7,000 गांव जुड़े हैं, जिसमें से 1 लाख लीटर प्रतिदिन दूध जाता है। बहुत अच्छी बात है। और सभी बहनें इस कार्य को देखकर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि दूध की वजह से उनका बहुत अच्छा रोजगार चल रहा है। और मैडम इससे बेहतर और कुछ हो तो आप हमारी सेवा कीजिए। जी उमाकांत दीदी, ये एनडीडीबी हमेशा आपके साथ ही है। इनफैक्ट हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एनडीडीबी जिस तरह से भी हमसे हो सकता है सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, आप यहाँ पे आके देखी भी तो। और ये नीता मैडम है, मृण्मयी मैडम है, इनसे भी आप कभी भी फोन करके मैडम आपसे फोन करके वो एडवाइस वगैरह ले सकती है ना। आनंदिता जी एक बात बोलनी थी। उमा दीदी बुंदेलखंड से जो बात कर रही है, 1 लाख लीटर दूध उन्होंने इकट्ठा कर दिया है महिलाओं को जोड़ के। तो ऐसा लगता है कि हम भी उनसे फोन करके बात करेंगे, क्योंकि हमें उनसे भी कुछ सीखना है। हमसे भी जो सीखना है वो भी वो सीख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं ग्रुप से मिली हूँ, मैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिली हूँ, वो आई थी कुछ महीने पहले। बहुत कुछ सीखना है इस ग्रुप से। और उमाकांति दीदी आपको बधाई, एंड ओम प्रकाश जी और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो जुड़े हुए हैं वो भी बहुत उनके साथ भी बहुत अच्छा। हमारी टीम मिलना चाहेगी उमा दीदी से, और उमा दीदी को जब भी कोल्हापुर मिल यूनियन की जरूरत जरूर हो हमसे संपर्क कर सकती है। जी मैम। आप जरूर आए मैडम। इतनी 40,000 दीदियों की तरफ से मैं अभी आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे बोर्ड के डायरेक्टर उमा दीदी भी साथ में है। आप लोग जरूर आए, आप लोग को अच्छा लगेगा। और हम लोग को दीदियों को सशक्त करने का काम जो एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का है, इसमें एक छोटी सी भूमिका निभा के हम लोग को भी बहुत आनंद आ रहा है रियली काम करके। तो आप जरूर आए, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर। मैडम आपको भी हमारे बुंदेलखंड में बहुत अच्छा लगेगा, जैसे हमें गुजरात में अच्छा लगा है। अच्छा, यहाँ तो ही अच्छा तभी समझ आएगा, लेकिन अभी आपके बात से भी समझ आ रहा है। बात तो मैडम हम तो देहाती हैं। जिस देहात में रहते हैं उसी तरीके की बात करते हैं। बुंदेलखंड खड़ी बोली। नहीं, सही बात बोल रहे हैं उमाकांति जी। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस फोरम में आकर एटलीस्ट
बुंदेलखंड की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी एंड कोल्हापुर, वो दोनों पावरफुल महिला एक दूसरे से मिली इस प्लेटफॉर्म पे, और आगे चल के जरूर बहुत अच्छा काम होगा। और मैडम एक सवाल चैट बॉक्स पे आया है कि कई बार देखा जाता है कि किसान को बात करते तो पशुपालन में प्रत्यक्ष रूप से रुचि नहीं लेते हैं, तो आपके पास भी ऐसे अगर चुनौतियां आई होंगी तो धीरे धीरे किस तरह से आपने उनको समझाया और किस तरह से उनका रुझान इस तरफ पशुपालन की तरफ लाए? जी मैडम, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी या कोल्हापुर मिल्क यूनियन से कोई दीदी, कोई मैडम ने इसका जवाब दे। जी हाँ हाँ मैम, यहाँ का जो है जरा सा आवाज, ये समस्या थी पहले, यूथ्स जो थे, तरुण वर्ग जो था वो दूध के धंधे में आना नहीं चाहता था। ये एक 10 साल पहले की बात है, लेकिन अब धीरे धीरे सब बदल रहा है। कोरोना के बाद लोगों को समझ आया है कि हम हमारे गांव में रहकर भी हमारी प्रगति कर सकते हैं। हमें एक अच्छी सी आमदनी जो है वो दूध के धंधे से मिल सकती है। अभी कुछ मिनट पहले मेरे साथ जो राजू लायकर जी है, केडीसीसी बैंक के थे, डीसीसी बैंक के, वो बात कर रहे थे। तो जब हम मीटिंग करते हैं तब ऐसा देखा गया कि बहुत से यूथ जो है वो जानवर पालना चाहते हैं, जानवर लेने के लिए तैयार है और दुग्ध व्यवसाय करने के लिए भी तैयार है। और इसमें जो माँ बाप है, हमारे माँ बाप है या हम घर के सीनियर लोग जो है, पेरेंट्स हैं, तो इन्होंने पहले से ही उसमें थोड़ा बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल के प्रोग्राम जो है, स्कूल के प्रोग्राम में भी एक ये सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर उनके पाठ्यक्रम में वो सब्जेक्ट नहीं है तो भी हम कुछ स्कूल में जाकर बच्चों को दुग्ध और दुग्ध व्यवसाय के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं और उसमें रुचि उनकी उत्पन्न कर देते हैं। और यही एक हम कर सकते हैं कि दुग्ध व्यवसाय बहुत ग्लैमरस नहीं है, लेकिन उनमें से भी अच्छी तरह से आमदनी जो है वो लोगों को मिल सकती है। और ऐसा है कि हम सब टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दूध व्यवसाय करेंगे तो जितना नौकरी में कमाता है उससे ज्यादा दुग्ध व्यवसाय में भी कमा लेगा। कोल्हापुर में एग्जाम्पल्स आप आएंगे तो आपको दिखाई मिलेंगे। और कुछ इंजीनियर है, यहाँ हमारा शिरोल तालुका है, वहाँ एक लड़का इंजीनियर था, तो वो लड़का उसने नौकरी नहीं की, लेकिन उसने कुछ पशुएं अपने घर में रखे, उसका बिजनेस बढ़ा दिया और उसका दूध गोकुल में आता है। और हमारे यहाँ उसको गोकुल श्री का पुरस्कार भी, जो जिला पातळी पर रहता है, वो पुरस्कार भी उनको मिला था। तो बच्चों में इस व्यवसाय की रुचि उत्पन्न करना, ये भी हम जैसे माँ बाप का भी एक कर्तव्य है, क्योंकि ये जो दुग्ध व्यवसाय है ये पुराने श्री कृष्ण के काल से शुरू हो चुका है। तो इसमें रुचि तो यूथ्स की भी होनी चाहिए और इसीलिए एनकरेज करना हम लोगों का काम है। थैंक यू मैडम। हरीश जी, आपने हैंड रेस किया है, आपका कोई सवाल है? जी मैम नमस्ते। नमस्ते हरीश जी। मैम मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं मैडम, मेरा एक सवाल था। हमारे क्षेत्र में लोग पशुपालन करने से, हरीश जी जस्ट मिनट, मैं सबसे एक बार ये बताना चाहूंगी कि जब एक जन कोई सवाल करे, काइंडली आप सभी अपना माइक्रोफोन ऑफ रखे, वरना हमें आवाज सुनाई नहीं देती। जी हरीश जी बोलिए। जी मैम नमस्ते, मेरा नाम हरीश लवाना है जी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से बोल रहा था मैम। बोलिए हरीश जी। जी मैम एक सवाल था मेरा। मैम दूध उत्पादन में जो लागत आ रही किसानों की,
पशुपालन करने में जो कास्ट ज्यादा आ रही है और मतलब रुझान हटता जा रहा है लोगों का पशुपालन से, उसका क्या कारण है मैम? मैडम ये कोई कोल्हापुर से कोई जवाब देना चाहेंगे? फिर मैं ऐड कर दूंगी। मृणमयी मैम या जी, सवाल ये है कि पशुपालन से जो रुझान हटते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, तो इसका क्या ये है उपाय है? हाँ। नमस्कार मैडम। हाँ जी मृणमयी मैडम, आप बोलिए मैडम। अभी भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क की जो है वो बढ़ गई है, उत्पादन घट गया है, लेकिन हमारे यहाँ मिल्क बिजनेस है ये द्वितीय स्थान का लेकर ही किया जाता है। इसको महत्वपूर्ण प्रथम स्थान देने में हमारे फार्मर है वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ये खेत में जो होता है वो घर में रखकर जो रॉ मटेरियल है वो खिलाकर ही बिजनेस किया जाता है ज्यादातर। तो अगर ये सब ने मिल्क बिजनेस को प्रथम स्थान दे दिया जाए, अगर सभी फील्ड में अगर थोड़ा क्षेत्र अगर जानवरों के लिए रखा जाए तो भी जो पशु खाद्य का जो खर्चा है वो भी कम आ जाएगा, और जो नए तकनीक जो है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो भी यहाँ जो भाई साहब क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पता चलेगा, क्योंकि हम पशु खाद्य अगर यूज करते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है खर्चे की। अगर पशु खाद्य के लिए जो कुछ अलावा कुछ खिला जा सकते हैं, अगर अजोला है तो अजोला रख के अगर 1 kg अजोला खिला जाए तो आधा kg कैटल फीड भी कम कर सकते हैं। इसी तरह नए तकनीक का अगर हमने उपयोग मिल्क बिजनेस में कर दिया, इसके लिए वो तांत्रिक निविष्ठा जो है, सब तांत्रिक निविष्ठा का उपयोग मिल्क बिजनेस में उन लोगों ने किया तो भी दूध का खर्च जो है वो कम आ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसी तरह नए तकनीक के लिए हमारे जो फार्मर है वो ऑर्थोडॉक्स के लिए बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण लेके बिजनेस करना ये हमारे मन में अभी तक, क्योंकि जो है वो है हमें क्या सिखाएंगे, इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो आज भी लोगों का है। अगर नए तकनीक का यूज करके दूध बढ़ाया जाए तो भी इस पर खुद का क्वेश्चन आंसर ही बन सकता है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मृणमयी मैम। हरीश जी, मैं एक अभी तो इस सत्र के मैंने टॉपिक या समय के हिसाब से मैं उतना बात नहीं कर सकूंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि हम लोग एनडीडीबी में समय समय पर इस बात पर कई सत्र करते हैं कि पशुपालन किस तरह से करना चाहिए, उसके फीड फॉडर, उसके स्वास्थ्य रक्षा किस तरह से कर सके ताकि अपने घर पे प्रोडक्टिविटी कॉस्ट हम उसका कम कर सके। जो अपने हाथ में है, किसान के जो कंट्रोल में है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से कम कर सकते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे ये एनडीडीबी संवाद सीरीज से जुड़े रहे। कई टेक्निकल सेशंस हम लोग करते हैं और उसका यूट्यूब लिंक भी है, उसको भी हम लोग शेयर करते हैं। और फिर कभी आप लोग अगर आपके रतलाम में मिल्क यूनियन की तरफ से यहाँ ट्रेनिंग में आए तो और देखिए प्रत्यक्ष रूप से, और फिर हम लोग डिटेल में इस पर बात कर सकते हैं। आज के टॉपिक के बारे में किसी को सवाल है जी? किस तरह से उन्होंने महिलाओं को, बहनों को जोड़ा, बहन अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया 95 से लेकर आज तक का महिला विकास नेतृत्व कार्यक्रम के, इस विषय पर किसी को सवाल है? कोई कुछ और जानना चाहेंगे ग्रुप से? प्रतीक जी, आपके जो सवाल है ना एनडीडीबी के सब्सिडीज और एनएलएम, ये जैसे मैं बोल रही थी एनडीडीबी मिल्क यूनियंस के साथ काम करती है, और ये सवाल आपको आपका फोन नंबर ले लिया, हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि इस सत्र में इस
टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए अभी इस सवाल को हम लोग पार्क करके आपसे बात करेंगे, आपको और जानकारी देंगे। तो अगर किसी का अभी सवाल नहीं है, मैं कोल्हापुर के ग्रुप से पूछना चाहूंगी। मृण्मयी मैडम है, सरिता, ये नीता मैम है, संपदा मैम है, आप लोग कुछ और जोड़ना चाहेंगे क्या? या अभी हम लोगों ने जो इंटरव्यू दिखा है उसमें सब कवर हुआ है? अभी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं जोड़ना है। हाँ, एक है कि और किसी के कुछ प्रश्न नहीं है? जी, शायद अभी और सवाल नहीं है किसी का। एक बात जोड़ना चाहेंगे कि हमें लोगों के साथ जो दूध उत्पादक बहनें हैं, दूध उत्पादक भाई और बहनें हैं, उनके साथ हमें काम करना है। गांव में जाके हमें उनके साथ काम करना है। जब हम गांव में जाते हैं, काम करते हैं, हमारे इंटरव्यू में भी हमने वो बात बताई है, तब एक बात है कि उनकी भाषा, उनका रहन सहन हमें समझना चाहिए, तभी हम जाकर वहां काम कर सकते हैं और उन्हें अपनाते हैं, तभी हमारा काम अच्छी तरह से हो सकता है। नहीं तो हम वहां जाएंगे और कुछ बोल के आएंगे तो उसमें कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें काम अच्छी तरह से करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड हमें काम करना है। तो उनकी जो बातें हैं, जब हम गांव में रहते हैं तब गांव वालों की तरह उनकी बातें, उनका रहन सहन, उनकी जो नीड है उसको ठीक तरह से समझना चाहिए और फिर हमें हमारे फार्मर्स के साथ काम करना चाहिए। और जब ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ हम बोले, कुछ भाषण दिया और फिर वहां से निकले। ऐसा हमारे टीम ने नहीं किया है। उन्हें क्या अच्छा लगता है, यहाँ के फोक डांसेस कौन से है, यहाँ के तौर तरीके कैसे हैं, यहाँ के सन उत्सव कैसे रहते हैं, उनको भी, उनमें भी हमने हमारा ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग हमने जोड़ दिया है। और इसी माध्यम से हम जब गांव में जाकर काम करेंगे तो वो लोग बोर नहीं होंगे, बल्कि वो लोग हमें अपना लेंगे और जो भी मैसेज हमें उनको देना है वो उनके पास अच्छी तरह से जाएगा। ये एक बात है। और दूसरी बात है कि ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलो आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया तो वो गांव हम छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमें सातत्य, संयम होना चाहिए। और कोऑपरेटिव में काम करते हैं तो ये बहुत ही रखना चाहिए, तभी हम हमारा गोल प्राप्त कर सकते हैं। और अपना गोल और यूनियन का गोल, इसे एक साथ जोड़ना भी चाहिए। ये बात है, ये बताना है। हेलो जी, अनिता जी, जी, ये जो कार्यक्रम है वो 1995 से शुरू है। पहले तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम नॉलेज लेवल का काम करते थे और बाद में हमने इम्प्लीमेंटेशन का ये जो काम कर रहे हैं, अगर सीमा माथुर का हमने नाम नहीं लिया तो ये काम अधूरा रह जाएगा। तो हम उनको धन्यवाद करेंगे क्योंकि लास्ट 30 इयर्स बिना दिक्कत हमारे बोर्ड ने, और जो शुरुआत की थी सीमा माथुर ने, वो जाते वक्त कह रही थी मेरे बाद मेरी लड़कियां क्या करेगी, तो उनको कह देना लड़कियां बहुत पावरफुल हो गई है और सभी लड़कियां नेदरलैंड का प्रशिक्षण लेके ही आ गई है। तो एनडीडीबी का भी त्रिवार अभिनंदन करना चाहेंगे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम जब जब लेते हैं तब तक प्रशिक्षण का जो काम है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी हमारे साथ जुड़कर जो दिक्कतें आई है वो दिक्कतें दूर करने में एनडीडीबी का भी बहुत बहुत हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन उनका भी हुआ है। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ ये जो 4 मिल्क यूनियन थे पहले पायलट प्रोजेक्ट पे, तो ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं रहा, कोल्हापुर मिल्क यूनियन में मेन प्रोजेक्ट रह गया है। और ये वुमन
डेवलपमेंट जब आती है तो प्रश्न कम आते हैं, क्योंकि घर में हम बेटर हाफ कहते हैं लेकिन ज्यादातर बेटर हाफ ही इन द ब्रैकेट रह जाता है। इसीलिए महिलाओं के बारे में प्रश्न कम आते हैं और हम जब जब जाते हैं तो पुरुष लोगों को पहले ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि हम क्या कहेंगे ये इसका जो कुछ है वो घर जाकर वो बोलते हैं। तो ये सब प्रणाली में आप नेशनल डेयरी ने भी और सीमा जी ने भी हमें बहुत कुछ यहाँ तक लाने में उनका भी हाथ है। तो हम हमारा बोर्ड और आप सबको मैं तो तहे दिल से आपका आभार चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। सीमा मैडम भी इस पे सेशन में जुड़ी हुई है, तो आपका मैसेज उन पर तो वो तक भी पहुंच ही रहा है, तो थैंक यू मैडम। हाँ, जैसे मैम नीता मैम ने जो बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भले ही पायलट प्रोजेक्ट जैसे शुरू होता है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन वो एक लगातार प्रक्रिया होने लगता है। ये नहीं कि एक ट्रेनिंग किया और बस हो गया, वो एक इवेंट नहीं है, एक दिन का एक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वो चलते रहना बहुत जरूरी है। डेडिकेटेड टीम होना बहुत जरूरी है। तो आज का सत्र मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे विमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप टीम को कोल्हापुर पे, क्योंकि जब हम लोग शूटिंग करने गए थे तब भी हमारे साथ पूरा समय उन्होंने दिया था। आज भी उन्होंने अपना समय निकाला, हालांकि हमें मालूम है आज उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, मैन्योर मैनेजमेंट का आपका वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी योगेश सर को, एमडी सर को, जिन्होंने हमें एड्रेस किया सबसे पहले और उन्होंने समय निकाला और इस हमारे वीडियो को और जस्ट अ मिनट सर, एक आपके जो वीडियो और YouTube से हमको एडिट करने का आप लोगों ने परमिशन दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारी ये आपको इंटरव्यू का जो एडिटिंग है आपको पसंद आया होगा होपफुली। और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद और हमारे एनडीडीबी से जुड़े रहिए। जैसे मृण्मयी मैडम ने कहा कि एक सिर्फ एनडीडीबी और सिर्फ एक यूनियन का काम नहीं है, ये साथ में मिलकर ही हमको काम करना है ताकि और भी ज्यादा पशुपालक और भी ज्यादा बहनें इस हम लोगों से जुड़ सके। तो हम लोग साथ में काम करेंगे, इसी आशा से आज के प्रोग्राम समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।